नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्रियों को उतार रही है ताकि आने वाले वहां विधानसभा का चुनाव जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतर हो सके। गौरतलब है कि जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद लंबे समय तक वहां पर राष्ट्रपति शासन रहने के बाद अब चुनाव होने जा रहे हैं। 2019 से पहले जम्मू और कश्मीर एक राज्य होता था जिसका स्पेशल दर्जा मौजूद, जहां के विधानसभा 6 साल का कार्यकाल। जम्मू कश्मीर के अपने संविधान, ये सभी अनुच्छेद 370 के कारण था। लेकिन 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने गृह मंत्री अमित शाह के संसद में ऐलान के बाद जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया। राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में बदल दिया। यह फिर जम्मू और कश्मीर में विधानसभा का प्रावधान किया गया था, लेकिन अनुकूल परिस्थितियां बनने के बाद चुनाव की बात कही। अनुच्छेद 370 हटने के बाद राज्य में धीरे धीरे माहौल सुधर रहा। ऐसे में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद ये पहला चुनाव है जहां सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइंस है कि सितंबर तक चुनाव संपन्न करवाया जाए। अब ऐसा लगता है कि राज्य में अमरनाथ यात्रा के बाद विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। तमाम राजनीतिक दल जो जम्मू कश्मीर से अपने राजनीतिक भविष्य को देखते हैं, अपने चुनाव अभियान को तेज कर रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने केंद्रीय मंत्रियों को जम्मू और कश्मीर भेज रही है। अभी पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जम्मू और कश्मीर में कई बैठक लेकर के आए। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी जम्मू कश्मीर के दौरा कर चुके। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अब वहां जाना शुरू कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के प्रभारी जी किशन रेड्डी, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, भी जम्मू कश्मीर के कई बार दौरा कर चुके। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी, जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग ने भी पिछले दिनों उधमपुर डोडा संसदीय क्षेत्र में प्रवास किया और वहां पर चुनावी तैयारियों की हवा दी। कठुआ जिले के विधानसभा क्षेत्रों में बैठक करने के बाद वह नई दिल्ली रवाना हो गए। पार्टी नेताओं के अनुसार वह जल्द ही जम्मू रियासी संसदीय क्षेत्र में भी बैठक करेंगे। कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पूरा फोकस जम्मू संभाग के सीटों पर है, जहां से 43 सीटें आती। भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में बड़ी राजनीतिक ताकत भी है, जबकि कश्मीर में इतनी मजबूत नहीं है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कश्मीर में भी प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के राज्य उपाध्यक्ष पवन खजूरिया का कहना है कि भाजपा ने जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी ताकत झोंक दी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के बाद कई और केंद्रीय मंत्रियों का जम्मू और कश्मीर में दौरा होने वाला है। उधर कांग्रेस भी अपनी चुनावी तैयारियों को अंजाम देने में लगी। जम्मू और कश्मीर में पूरे प्रदेश को 4 कमेटियां बनाई गई है, 2 जम्मू संभाग के लिए और 2 कश्मीर के संभाग के लिए। और ये वहां की राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन कर केंद्रीय आला कमान को और राज्य के नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपी, जिसके आधार पर चुनाव घोषणा पत्र और पार्टी के उम्मीदवार को तय किया जाएगा। जम्मू और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी भी अपनी चुनावी तैयारियों को अंजाम देने में लगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूल ने बताया कि पार्टी अपने घोषणा पत्र में आम लोगों के मुद्दे को समाहित करना चाहती है, इसलिए समाज के विभिन्न वर्गों की राय ली जा रही है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि राज्य में कांग्रेस
भाजपा से मुकाबला करने के लिए तैयार। देखना दिलचस्प होगा कि जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जो पहली बार विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उसमें क्या ये राष्ट्रीय दलों का वहां पे वर्चस्व स्थापित होगा या फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे क्षेत्रीय दलों का। ये तो खैर चुनाव परिणाम बतलाएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से यहाँ पे मतों जो वोट डालने वाले लोग थे उनकी संख्या में वृद्धि हुई, इससे निश्चित रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया जम्मू और कश्मीर में अच्छे ढंग से आगे बढ़ी। जम्मू और कश्मीर इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से पहले भी, विधानसभा के चुनाव से पहले भी पंचायत और नगर निगम के चुनाव हो, जहां सफलतापूर्वक ये सभी चुनाव करवाए गए। लोकसभा चुनाव में भी सफलताएं अर्जित हुई। जिस प्रकार से वोटिंग डालने वाले जो वोटिंग प्रतिशत में जो वृद्धि हुई, इससे भी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूती मिली। देखना दिलचस्प होगा कि जम्मू और कश्मीर में जो विधानसभा का चुनाव जो आगामी अमरनाथ यात्रा के बाद करवाने की उम्मीद चल रही है, उसमें कौन सी पार्टी बाजी मार ले जाती है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।